चाइल्डहुड के बारे में क्या सोचते हैं, ये फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स उनकी हमें लिखनी है। यस, तो हम इसमें आते हैं, उनके फीलिंग्स के बारे में चर्चा करते हैं कि पोएट क्या फीलिंग्स रखते हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में। तो दैट इज तो निश्चित रूप से द पोएट मिसेस, इतना छोटी छोटी अक्षर समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रही है? यस सर। ओके फाइन। पोएट मिसेस हिज which stands for honesty and innocence. We know that water is very useful for us and cannot live. ये क्या है? बेटा ये कहीं से आवाज आ रही है, इसको प्लीज म्यूट कर दें। थोड़ी आराम से पढ़। बेटा ये कहीं से अदिति परहैप्स आप म्यूट कर लें। ओके, honesty and innocence. A child is completely away from hypocrisy. बच्चा जो होता है वो हाइपोक्रेसी के भावनाओं से बिल्कुल अलग होता है। He longs for his lost childhood. तो यहां पर पोएट जो है, अब ही को पोएट ही कर देते हैं। द पोएट longs for his lost childhood during the process of growing up. ये जो ग्रो अप करने का जो उसका प्रोसेस है, यानी बढ़ने की जो प्रोसेस है, बड़े होने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप वन बिकम्स, धीरे धीरे आदमी क्या होने लग जाता है, वन बिकम्स सेल्फ सेंटर्ड, cunning and mindless. Now you can understand this thing कि क्या सब फर्क पड़ने लगता है। The poet थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड के बारे में पोएट की क्या फीलिंग है। तो द पोएट मिसेस मतलब बहुत याद करता है, बहुत मिस करता है अपने उस चाइल्डहुड को। द पोएट मिसेस हिज चाइल्डहुड व्हिच स्टैंड्स फॉर ऑनेस्टी, और ये बचपन किस चीज के लिए स्टैंड करता है, ऑनेस्टी के लिए एंड इनोसेंस के लिए, मासूमियत के लिए। A child is completely away from hypocrisy, उसमें बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं होता है, हाइपोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं होता है। वो जो कहता है वो बस उसके दिल से होती है बातें, वो हृदय से वो बातें निकलती है, उसमें कुछ भी बनावटीपन नहीं होता है। बेटा अभी जितने बच्चे जुड़े हुए हो, होता क्या है कि जब मैं आपसे कुछ पूछने लगा, व्हेन आई स्टार्ट आस्किंग यू समथिंग, आप सब क्या करते, भागने लग जाते हो। ऐसा क्यों करते हो, मेरे समझ में नहीं आता है। तो ऑनेस्टी और इनोसेंस का समय होता है ये चाइल्डहुड का समय।
अ चाइल्ड इज कंप्लीटली अवे फ्रॉम हाइपोक्रेसी, वो बनावटी वाली दुनिया से, हाइपोक्रेसी से बिल्कुल दूर होता है। द पोएट लॉन्ग्स, लॉन्ग्स का मतलब होता है किसी चीज की तीव्र इच्छा होना। लॉन्ग्स मीन्स किसी चीज की तीव्र इच्छा करना, बहुत ज्यादा इच्छा अगर कोई चीज की होती है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग्स। लॉन्ग्स फॉर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, अपने उस खोए हुए बचपन को बहुत तीव्र गति से वो याद कर रहा है, बहुत ज्यादा उसके मन में बचपन के प्रति जो है सो सोच है कि कैसे वो खो गया है, बहुत वो याद कर रहा है उसको। चाइल्डहुड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, और इस ग्रो अप होने का जो प्रोसेस है, यानी बड़े होने का जो प्रोसेस है, शिशु से बच्चा, बच्चा से फिर बड़ा बनता है, और फिर ग्रोन अप्स, फिर आगे अडल्ट, फिर आगे। तो ये सारे प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस में ग्रोइंग अप का जो प्रोसेस है, इसमें वन बिकम्स सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मीनिंग है अपने बारे में सिर्फ सोचना, अपनी भलाई के बारे में सोचना, अपने फायदे के बारे में सोचना। तो हर एक व्यक्ति क्या करता है, अपने बारे में सोचने लग जाता है, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ज्यादातर सोचता है। कनिंग, वो धूर्त भी बन जाता है, इस क्रम में वो धूर्त बनता चला जाता है, चालाक बनता चला जाता है, उसमें चालाकी आ जाती है। एंड माइंडलेस, और वो कहीं ना कहीं दिमाग से भी, मतलब दिमाग से मतलब ये कि सही सोच कि कहाँ उसे क्या करनी चाहिए, ऐसी सोच से भी वो परे होता चला जाता है। तो ये है ग्रोइंग अप का। तो यही फीलिंग्स जो है चाइल्डहुड के प्रति पोएट का है। वी आर नाउ ऑन क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हिच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइंस एंड व्हाई। पूछ रहा है सबसे जो पोएटिक लाइंस जो है, मोस्ट पोएटिक लाइंस कौन सी है। तो देखिए, मोस्ट पोएटिक लाइंस की जहां तक बात आती है, द मोस्ट poetic lines in the poem are, most poetic lines in the poem are, it went to, it किसके लिए आया है, चाइल्डहुड के लिए। it went to some forgotten place that's hidden in an infant's face, that's hidden in an infant's face। इसका मीनिंग क्या निकलता है, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस। इसका मीनिंग ये निकलता है कि द चाइल्डहुड वंस lost cannot be regained or recalled। It can only be seen, in the face of a little one। अब देखिए क्या क्या कहना चाह रहा है कि द मोस्ट पोएटिक लाइन्स इन द, जो सबसे ज्यादा पोएटिक यानी कि पूरे में जो वजनदार, जो कवि की जो लाइन है जिसको कि हम बहुत ज्यादा महत्व दे सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण लाइंस जो बन रहा है इसमें, द मोस्ट पोएटिक लाइंस इन द पोएम आर, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। ये कहां चला गया, कोई ऐसी जगह चला गया जो फॉरगॉटन प्लेस है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वो ऐसी जगह जो भूल गए हैं, ऐसी जगह
जो पता नहीं है, उस जगह के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उसे ऐसा नहीं है कि वहां पर जाके हम उसको खोज पाते, तो कुछ ऐसी जगह वो चला गया है। That's hidden in an infant's face। लेकिन अब वो कहां छुपा हुआ मिलता है? बच्चों के चेहरे के पीछे, किसी इन्फेंट के, शिशु कोई है, शिशु के चेहरे के पीछे वो छुपा हुआ मिलता है। If one wants to find honesty and innocence, it can only be found. It can only be found in the face of an infant। सिर्फ और सिर्फ एक इन्फेंट, एक शिशु के चेहरे पर ही ये दोनों चीजें पाई जा सकती है। वास्तविक में अगर किसी को ऑनेस्टी और इनोसेंस देखना है तो वो वहीं मिलेगी। द चाइल्डहुड वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेन्ड और रिकॉल्ड। एक बार बचपन जो चला जाता है उसको पाना, उसको वापस लाना मुश्किल ही नहीं क्या होता है, नामुमकिन होता है ना? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इट कैन ओनली बी सीन, तो कहां देखा जा सकता है? इट कैन ओनली बी सीन इन द फेस ऑफ अ लिटिल वन। छोटे बच्चों के चेहरे में सिर्फ देखा जा सकता है। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ योर बुक और theme of the poem childhood is the process of प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ये जो ग्रोइंग अप का प्रोसेस है ये इसका थीम है या ये इसका सेंट्रल आइडिया है। ग्रोइंग अप फ्रॉम चाइल्डहुड, कहां से? फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, चाइल्डहुड से अडल्टहुड। The period of childhood, the period of childhood is in fact a heavenly period। ये हेवनली पीरियड होता है, हेवनली पीरियड ऑफ क्या के इनोसेंस, हेवनली पीरियड ऑफ इनोसेंस। It lasts until अदिति बेटा अगर आप सुन रहे हो मुझे तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अदिति यस सर। म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो, वहां कुछ आवाज आ रही है वो इधर आ रही है, ठीक है? ओके सर। बाबा ऊपर ले जाओ, आवाज आ रही है। The heavenly period of innocence, it lasts until one becomes a teenager। This transition brings about a radical change। Radical change brings about a radical change in one's
फिजिक एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए क्या क्या फर्क पड़ता है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एक शब्द को समझिए। देखिए क्या कह रहा है पोएट कि द थीम ऑफ द पोएम, यानी कि पूरे पोएम को जब हम सम अप करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, इसके बारे में क्या ऐसी बात पता चलती है, पूरे थीम क्या पता चलता है चाइल्डहुड की, इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप का प्रोसेस यानी बड़े होने का प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप कहां से, फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। जब हम शिशु की अवस्था से, चाइल्डहुड की अवस्था से, बचपन की अवस्था से हम ऊपर जाते हैं, बड़े होते हैं, चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जाते हैं। द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, ये जो बचपन का जो पीरियड है, चाइल्डहुड का जो पीरियड है, इज इन फैक्ट, वास्तव में एक हेवनली पीरियड है इनोसेंस का, मासूमियत का, ये अबोधता का कह लीजिए, जिसमें कुछ नहीं पता होता है कौन क्या कर रहा है, मतलब हाइपोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं होती है, वो पीरियड का ये समय होता है इनोसेंस का। इट लास्ट अंटिल वन बिकम्स अ टीनेजर। ये कब तक चलता है, जब तक कोई टीनेज में नहीं पहुंच जाता है, टीनेज में नहीं पहुंच जाता है। अब टीनेज तो ऐसे कहेंगे तो 13 से शुरू होता है, 13 to 19 इज कॉल्ड टीनेज। तो जब तक कोई टीनेज में नहीं पहुंच जाता है, यही वो पीरियड होता है जब बच्चे अपना इनोसेंस खोने लगते हैं और कई तरह की चीजों में बहाने बनाना, कनिंगनेस आ जाना, धूर्तता आ जाना, ऑनेस्टी अपना लूज करना, ये सब उनके अंदर आने लग जाता है। तो हेवनली पीरियड इनोसेंस का, इट लास्ट अंटिल वन बिकम्स अ टीनेजर। इसको कहते हैं ट्रांजिशन, बदलाव का जो पीरियड होता है, बदलाव का पीरियड, उसको कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बदलाव का पीरियड, यानी कि एक पीरियड से, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब हम जाने लग जाते हैं, तो वो बीच का जो समय होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो दिस ट्रांजिशन ब्रिंग्स अबाउट अ रेडिकल चेंज। इसमें एक बड़ा बदलाव आता है, एक रेडिकल चेंज आता है। और वो बड़ा बदलाव किस चीज का होता है, किन किन चीजों में होता है, फिजिक में, यानी व्यक्ति के शारीरिक विन्यास में वो परिवर्तन आता है। इसके अलावा उसके अंडरस्टैंडिंग में परिवर्तन आती है, वो उसकी सोच में परिवर्तन आने लग जाता है, वो काफी चीजें उसकी बदलने लग जाती है, वो तरह तरह की सोच उसके सामने आने लग जाती है। तो ये ट्रांजिशन का पीरियड होता है और ये फिजिक और अंडरस्टैंडिंग दोनों में बदलाव लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू से देखिए कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको समझेंगे, कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर सेम रहता है, आंसर आपके माइंड में रहता है, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाते हैं। जैसे देखिए, व्हाट लॉस डज द पोएट मार्कस नेटन रिग्रेट, यानी किसी को अगर बोलने की इच्छा हो, समझ में आ रहा हो कि हाँ ये आंसर आपको समझ में आ गया, एंड यू कैन स्पीक, यू वांट टू स्पीक, तो यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू कैन स्पीक। देखिए यही तरीका है आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को चेक करने का, राइट गाइस एंड गर्ल्स। तो व्हाट लॉस डज द पोएट मार्कस नेटन रिग्रेट, कौन से लॉस पर वो रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, एंड व्हाट डज ही स्पेकुलेट, और स्पेकुलेट क्या करते हैं, अनुमान क्या लगाते हैं। अब आप बताइए अगर आपको किसी को समझ में आ गया और अगर आप आंसर बोलने की स्थिति में हैं तो। बताइए कौन सी चीज के बारे में मार्कस नेटन जो है वो रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। सर लॉस ऑफ इनोसेंस। हाँ, लॉस ऑफ चाइल्डहुड भी कह सकते हैं, which is ऐसे अगर इसको कर दें कि at the loss of childhood which is associated with innocence and honesty, ठीक है ना, उस पर वो रिग्रेट Yes. कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड वर्क। और भी शब्द अगर आपके पास रहेगा, प्यूरिटी उसमें है, इनोसेंस भी है, प्यूरिटी है, ऑनेस्टी है। Honesty. हाँ, ये वो पीरियड है जो
हर प्रकार के अवगुणों से वंचित होता है। किसी भी तरह की रॉन्ग थिंग हो ही नहीं सकती है इस पीरियड में। ये वो पीरियड होता है। और ये डेवलप कब होता है कि व्हेन वी स्टार्ट ग्रोइंग अप, जब हम बड़े होने लग जाते हैं, खास करके व्हेन वी स्टार्ट टीनेज में हम जब पहुंचते हैं तब ये सारा होने लग जाता है, ये चीजें चेंज होने लग जाती है। अब जैसे देखिए, एक आप एग्जांपल लीजिए, अगर आपके छोटे भाई बहन 3rd 4th 2nd में पढ़ रहे होंगे, उनके बहाने बनाने की जो स्टाइल है, उनके बहाने का जो स्टॉक है कि कौन कौन से बहाने बना सकते हैं, और जब आप अपनी एज में आ गए हैं तब आपके बहाने बनाने का जो स्टॉक है, दोनों में काफी फर्क लगेगा, है कि नहीं? दोनों में काफी फर्क लगेगा और खुद आप महसूस करेंगे कि वो बच्चे जो होते हैं बड़ी अबोध, अगर बहाने बनाते भी हैं तो बड़ी अबोधता से बहाने बना देते हैं, जिसको बाद में खुद उनको लगता है, आपको लगेगा कि नहीं इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, ठीक है ना? इस तरह से ये क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि ये बच्चे इनोसेंट हैं, अपनी इनोसेंस की वजह से ऐसा होता है। अब काफी चीजें उसमें चेंज आ गई है, उसके एटीट्यूड में चेंज आ गया है। नाउ ही रियलाइज दैट, अब क्या क्या वो रियलाइज कर रहा है? कोई और भी बच्चा बोलो। आई फाइंड अमन शर्मा। अदिति बेटा, कल भी आपको मैंने बोला था कि आप रोल नंबर जरूर अपना ऐड किया करें, लेकिन रोल नंबर आज भी नहीं आप ऐड किए हैं, है ना? रोल नंबर जरूर ऐड करो। अमन शर्मा हैज आल्सो नॉट एडेड रोल नंबर। ओके गाइस, तो नाउ ही रियलाइज दैट हेवन एंड हेल वर इमेजिनरी थिंग्स। अब उसको देखो, ये कौन सी आइडिया थी? कई बार इसके बारे में बोला है कि हेल और हेवन के बारे में जो उसको लगा कि ये इमेजिनरी थिंग है, ये कौन सी आइडिया है उसकी? सर रेशनल आइडियाज आई गेस। बिल्कुल 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 सही जवाब, रैशनल आइडिया है उसका, क्योंकि उसमें रैशनल थिंकिंग आने लगी है। वो किसी भी चीज को ऐसे ही बताई गई बातों पे विश्वास नहीं करता है, उसको पहले क्या करता है, सत्यता के तराजू में तौलता है। जब तौल लेता है उसे लगता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, तभी उस पर वो अपना फाइनल अपना माइंड मेकअप करता है। वो किसी के कहने से नहीं करता है, जब तक उसे खुद पर विश्वास नहीं होता है कि हाँ ये बात जो है वो सच है, तभी वो विश्वास करता है, अदरवाइज उस पर सर ही वांट्स प्रूफ। यस यस ओके। एंड मतलब वो बताना चाहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो दिखाई क्यों नहीं देता। यस यस यस, इट मस्ट हैव बीन इन द बुक। उसको लगता है कि Yes, जब हमें sir. ज्योग्राफी की किताब पढ़ाई गई थी, तो ज्योग्राफी की किताब में तो ऐसा कोई लेसन था ही नहीं, ऐसे किसी प्लेस की तो Yes. चर्चा की ही नहीं गई थी, तो व्हाई शुड आई बिलीव दैट देयर इज। Believe that. तब वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई जगह नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये ऐसे ही लोग बोलते हैं, ऐसे ही समझाते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है। तो ये है रैशनल थिंकिंग होना, रैशनल आइडिया आना। और फाइनली ही रिग्रेट्स एट द लॉस ऑफ, किस चीज के लॉस पर वो रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है? एट द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के लॉस पर। तो देखा, ये सभी चीजें पीछे भी थी ना, पीछे के Yes, sir. आंसर जितने ये 4-5 आंसर हमने लिखा है वो सब में ये चीजें आ रही है, कोई नई चीज नहीं रहती है। होता क्या है कि राइटिंग करते वक्त आपको आपके ध्यान में होना चाहिए, वो आइडियाज आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि इसकी जगह पे ये चीज होना जरूरी है। ओके, इसके बाद देखिए कि व्हाट फॉल्ट्स डज द पोएट फाइंड इन ग्रोन अप्स। व्हाट फॉल्ट्स, एवरीबॉडी लिसन, हर एक बच्चा ध्यान से सुनिए कि व्हाट फॉल्ट्स, कौन सी फॉल्ट उसको पता चलती है, कौन सी कमियां, कौन सी कमी उसके अंदर पता चलती है, कौन सी फॉल्ट पता चलती है ग्रोन अप्स के साथ? कैन एनीबॉडी आंसर? जो जवाब दिए थे उनको छोड़ के कोई और जवाब देने की स्थिति में है? अक्षय, अदिति, अमन, अंजलि, perhaps earlier Anu had given answer. इसके अलावा कोई जवाब देने की स्थिति में है कि व्हाट फॉल्ट्स, फॉल्ट्स का मतलब कमी, डज द पोएट फाइंड इन ग्रोन अप्स, ग्रोन अप्स में कौन सी कमी पाता है?
सर डिसऑनेस्टी। यस, हाइपोक्रेसी शब्द ज्यादा बेहतर रहेगा बेटा, क्योंकि वो चैप्टर पोएम पे ही आधारित है। हाइपोक्रेसी ऑफ अडल्ट्स। या हाइपोक्रेसी पाता है दूसरों में। ही फाइंड्स हाइपोक्रेसी इन अदर, इन ग्रोन अप्स, स्पेशली ग्रोन अप्स में, बड़ों में उसे हाइपोक्रेसी नजर आती है, बनावटीपन नजर आता है। He finds a lot of difference in their preaching and practicing, है ना? यस सर। उनके एंड preaching, आल्सो इन द बिहेवियर। उनके preaching और practicing में बहुत ज्यादा difference देखने को मिलता है। preaching and practicing में बहुत सारे difference देखने को मिलता है उसे। What are the 3 hallmarks पहचान, ये है पहचान के चिन्ह। ग्रोइंग अप, growing up according to नेटन के अकॉर्डिंग ये कौन कौन से 3 हॉलमार्क्स है? योर आंसर कैन बी फॉलोइंग आर द 3, उसके बाद ये लिख देंगे अकॉर्डिंग टू नेटन। Number one is the ability to चाहिए तो लत लग गई। see the differences, अब पत्ती लोग बहुत बना होगा, 1.5 गिलास चाय। see the difference। बेटा आप बीच से बोल रहे हैं, आपकी ये सभी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है? इसलिए आप देखिए पढ़ाई से रिलेटेड, इसके अलावा कुछ नहीं आवाज आए। बिटवीन फैक्ट्स एंड फिक्शन, फैक्ट्स और फिक्शन के बीच का फर्क। बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बीच का फर्क। right and wrong. Second thing, hypocrisy. Grown-ups become hypocrites. Grown-ups क्या बन जाते हैं? Hypocrites बन जाते हैं। They do not practice, they talk of love and brotherhood. Talk of love and brotherhood, but they themselves don't follow the same. Don't follow the same. Third one is the ability to use, जो कि जब ऑन सेल्फ में जब आ जाता है तब उसकी क्या एबिलिटी हो जाती है? the ability to use one's mind independently. इंडिपेंडेंटली, जब वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपने दिमाग का प्रयोग करने लग जाता है। देखिए गौर से समझिए, व्हाट आर द 3 हॉलमार्क्स ऑफ ग्रोइंग अप। ये मेन 3 स्टेजेस हैं। बड़े होने के क्रम में ये 3 मेन स्टेजेस हैं
और देखिए इन स्टेजेस को, फॉलोइंग आर द 3 हॉलमार्क्स ऑफ ग्रोइंग अप अकॉर्डिंग टू नेटन। फर्स्ट है द एबिलिटी टू सी द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स, फैक्ट्स और फिक्शन के बीच में फर्क करना कि सच्चाई क्या है, फैक्ट्स क्या है और फिक्शन क्या चीज होती है। बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बीच में फर्क करना। दूसरा पॉइंट है हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी बनावटीपन। ग्रोन अप्स बिकम हाइपोक्रीट्स, ग्रोन अप्स जो है सो हाइपोक्रीट्स होते हैं। दे टॉक ऑफ लव, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्यार के, अपनापन के, मिलजुल कर रहने की, ब्रदरहुड की बातें करते हैं, बट दे देमसेल्व्स डोंट फॉलो द सेम, लेकिन खुद से उन चीजों को वो फॉलो नहीं करना चाहते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द एबिलिटी टू यूज वंस माइंड इंडिपेंडेंटली, और इस योग्य बन जाना, ये समझ आ जाना कि वो अपने दिमाग का किस तरह से प्रयोग करेंगे, ये चीजें जो है वो समझ में आ जाती है। From, so if you have understood guys,